एक युग। हमारी आंटी जनरल कौशिक, श्रीमती कौशिक जी और सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को अपनी भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रणकौशल से उन्होंने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। उन सबको मैं बार बार नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सब के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि इसी अद्वितीय त्याग और अटूट समर्पण की उस गौरव गाथा को याद करने का यह दिन है जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया वो युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो हमारी सेना के लिए भी और हर एक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है और कहीं भी जाकर हमारी सेना उस होने वाले अन्याय को, उस दमन को रोकने का काम शक्तिशाली तरीके से कर सकती है। इस युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से अद्वितीय समन्वय और पराक्रम का परिचय दिया, मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटने पर, टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग, अभी सबरवाल साहब बोल रहे थे, 1 लाख सैनिक, लगभग 1 लाख सैनिकों को 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े समर्पणों में से एक समर्पण होगा। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी अद्वितीय रूप से हमारी सेना के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में यह भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें से देवभूमि उत्तराखंड के, देवभूमि के साथ साथ हमारी ये भूमि वीर भूमि भी है। यहां से भी 255 बहादुर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे वीर बलिदानियों की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं में शक्ति और प्रेरणा का संचार करती हैं। परंतु आप सभी को, जैसा गणेश जोशी जी ने भी कहा, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी कहा और हमारे मेजर जनरल सभी सबरवाल साहब ने कहा, हम सभी जानते हैं कि 2014 से पहले का वो कालखंड भी हमको याद होगा। हम सब स्मरण करेंगे, 10 साल पहले जाएंगे तो हमको हर प्रकार से दिखाई देगा कि सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से आंकने का प्रयास किया जाता था और सेना के सामने जब दुश्मन हमला करते थे, उनको उस हमले का जवाब देने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए भी आदेश देना पड़ता था और सेना के जवानों के साथ वहां पर दूसरी तरफ से गोलियां आती रहती थी, हमले होते रहते थे। लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ
2014 के बाद उन्होंने कहा कि जब देश की सेनाएं युद्ध करती हैं तो उस समय कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। उस समय उनकी जो बंदूकें होती हैं, उनकी तोपें होती हैं, वो अपना काम करें, उसमें किसी आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारी सेना का मनोबल बढ़ा और आज हमारी सेना गोलियों का जवाब गोलों से देने का काम करती है, तोपों से देने का काम करती है। चाहे आज कोई घटना हो, हमारे सैनिकों का हौसला बुलंद है। चाहे वो तवांग की घटना हो, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे कोई भी देश की सीमा हो, हर सीमा पर आज हमारी रक्षा करने वाला सैनिक एक बड़े मनोबल के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है देश का नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री और पूरा देश उनके साथ है। सेना तब भी बहुत मजबूत थी। हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से हमेशा रही है, सबसे पराक्रमी सेनाओं में से रही है, लेकिन कुछ कारणों से, नेतृत्वों के कारण से लगातार सेना को जो उनके सामान दिए जाने चाहिए थे, उनकी सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, उन सबको उस प्रकार से आंका नहीं गया, उस प्रकार से उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इस प्रकार से लगातार सेना के मनोबल को गिराने का काम पहले की सरकारें करती थी। भाइयों बहनों, ये मोदी जी की ही सरकार है कि 2014 में आने के बाद सबसे पहले वन रैंक और वन पेंशन लागू करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सर्वोच्च पराक्रम को और उसके बलिदान को सम्मान देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज भारतीय सेना प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की सरकार भी लगातार उनका प्रोत्साहन कर रही है, लगातार योजनाएं बना रही है, नीतियां बना रही है। अभी मेजर समरवाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और एक समय में बहुत बड़ी धनराशि हमारे देश की हथियार खरीदने में, रक्षा के उपकरण खरीदने में हमारी खर्च हो जाया करती थी, लेकिन आज भारत दुनिया का हथियारों का एक बड़ा निर्यातक देश बन रहा है, क्योंकि आज इस प्रकार की नीतियां बन रही है और विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में आज नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी आपने सुना। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हम भी लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार ने जहां एक और सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का काम किया, वहीं सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में भी वरीयता के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया है। जो भी आवेदन आ रहे हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, हमने जिलाधिकारियों को भी अपने अपने स्तर से इस पर काम करने के लिए पहले ही उनको निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही हमने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली एक मुश्त अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की है, ताकि हमारे वीरों के साहस और उनके बलिदान को यथाउचित सम्मान किया जा सके। इसके साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया कि अनुदान राशि को लेकर परिवारों में अक्सर बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाती थी, उनके बीच में अब कोई समस्या ना आए, इसको लेकर कोई मतभेद न हो, इसके लिए हमने शहीदों के माता पिता और पत्नी दोनों को समान रूप से अनुदान राशि में अधिकार देने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमने वीर बलिदानियों का स्मरण करने के लिए प्रदेश के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी देश की सीमाओं पर शहीद होने वाले हमारे जो सैनिक थे, उनके परिजनों को, उनके परिवार को जो धनराशि 10 लाख दी जाती थी, उसको हमने बढ़ाने का निर्णय लिया। और जब हमने बढ़ाने का निर्णय हम कर रहे थे, उस समय बहुत प्रकार की चीजें आ रही थी, लेकिन मैं अपने मंत्रिमंडल के भी सभी साथियों का, जो सब मेरे से वरिष्ठ हैं, अधिकांश वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं, जब मैंने आप सब लोगों से चर्चा करी कि कितनी राशि बढ़ाई जानी चाहिए, तो सबका यही था कि अधिकतम राशि बढ़ाई जानी चाहिए। और मैंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 लाख है तो आप 25 लाख कर दीजिए, 30 लाख कर दीजिए। मैंने कहा, मैंने सोचा है कि ये राशि 50 लाख रुपए होनी चाहिए।
तो हमारे सब साथियों ने एक राय में ऐसा फैसला किया और हमने 50 लाख रुपए की धनराशि इसके लिए तय कर दी। भाइयों बहनों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में जो देश के अंदर अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही है, अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उसको देखकर मुझे भी अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है। परंतु जैसा आज सभी ने एक बात का उल्लेख किया, एक बात से दुख होता है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए 1971 के युद्ध में अपने लगभग हमने 3900 अपने जवानों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है। वही बांग्लादेश आज सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर हमारे देश के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। आज बांग्लादेश में जो वहां का हिंदू समुदाय है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तमाम प्रकार की दुखद घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है और मानवता के जो मूल्य हैं उनको तार तार किया जा रहा है। मानवता को बड़ा आघात वहां पर हो रहा है। हमें बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की चिंता है और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं, भाइयों बहनों, एक बात और समझ में सोचने की है कि देश के अंदर छोटी छोटी घटनाओं में केवल विरोध के लिए विरोध करने वाले, कैंडल मार्च निकालने वाले, अक्सर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले, छोटी छोटी बातों पर संसद का काम बाधित करने वाले लोग, ये सारे के सारे गायब हैं। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं। आखिर जो हो रहा है वो हम सबके सामने हो रहा है। हम सबको इस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो केवल वोटों के लिए काम करते हैं। इनको बांग्लादेश में होने वाली हिंसा नहीं दिखाई देती, वहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की क्रूरता हो रही है वो दिखाई नहीं देता, किस प्रकार से नरसंहार हो रहा है। भाइयों बहनों, केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, केवल वोट बैंक की चिंता करने वाले, ये आज चुप बैठे हुए हैं। बीजेपी और एनडीए की सरकार ने जो उसकी चिंता है, उस चिंता से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अवगत कराया है। मैं आज इसके अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि भारत हमेशा शांति और